रैंक बूस्टर कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रीजनिंग की कंप्लीट मास्टरी करने वाले हैं। हम यहाँ पे सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें हम उठाएंगे एंड उनके हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस वे में सॉल्व करेंगे कि हम उन्हें एग्जाम में भी उसी वे में सॉल्व कर सकें। ये वीडियो जो होने वाला है इंटायर रीजनिंग पे बेस्ड होने वाला है। इसमें आप रीजनिंग की मास्टरी करेंगे। इस वीडियो का एम सिंपल है कि अगर आप 110 लाइक 100 से लेके अगर आप 140 के रेंज में अटके हुए हैं, आपका स्कोर बूस्ट होके 160 तक चला जाए। इसलिए इसका नाम है रैंक बूस्टर कैप्सूल। ये सिंपली आपके रैंक को बूस्ट करता है। बूस्ट ही आपके स्कोर को करेगा। जब आपका स्कोर बूस्ट होगा तो आपका रैंक भी बूस्ट हो जाएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को होल हार्टेडली फॉलो करें। ये वीडियो जो रहेगा आपके बहुत काम का रहने वाला है। तो ये जो रैंक बूस्टर सीरीज है, इसका जो प्लान है मैं आपको समझा देता हूँ। जो स्टार्टिंग के जो 10 वीडियोज़ होंगे वो एकदम बिगिनर फ्रेंडली होंगे। मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से टाइम ले लेके सॉल्व करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं हर क्वेश्चन में 1 मिनट से अधिक लूंगा, ताकि मैं उसे कॉन्सेप्ट उसके और भी कुछ अगर बात बतानी है तो मैं वो सब बताते हुए सॉल्व करूंगा। तो स्टार्टिंग जो 10 वीडियोज़ होंगे वो इंटायरली बिगिनर फ्रेंडली होने वाले हैं। मैं हर वीडियो को कम से कम 30 से 45 मिनट के बीच में बनाऊंगा, ताकि उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आप ये सारे के सारे 10 वीडियो फॉलो करते हैं तो मैं आपको एक गारंटी कर सकता हूँ कि आप 25 में से 20-22 क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे खुद से। स्टार्टिंग के 10 वीडियोस करने के बाद आप 20 प्लस क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो वीडियो के लाइक जो सीरीज़ है, 10 वीडियोस के बाद के जो 10 वीडियोस आएँगे, जो बीच के 10 वीडियोस होने वाले हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें मैं थोड़े क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करूँगा, लाइक मैक्सिमम मैं 25 मिनट्स की वीडियोस डालूँगा। इसमें मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा जो मैंने इनिशियल वीडियोस में अगर एक्सप्लेन नहीं किए हैं तो। लाइक कोई नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो उन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगा, या फिर कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं टाइम दूँगा। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एटलीस्ट 23 क्वेश्चन तो हर पेपर में सॉल्व करेंगे ही करेंगे। जो हमारा फाइनल बॉस बैटल होगा, उसमें मैं आपके साथ अगर सीरीज़ को अगर 10 बच्चे भी फॉलो कर रहे होंगे, अगर 10 स्टूडेंट्स भी होंगे, मैं लास्ट के पेपर में क्या करूँगा, लाइक लास्ट का हमारा फाइनल बॉस बैटल है, उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं आपके साथ आके लाइव मॉक्स दिया करूँगा। इसमें हम लाइव मॉक्स जो भी मॉक्स के जो वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट बुक हुआ, ऑलिव बुक हुआ, या फिर गगन सर का हुआ, या फिर आदित्य सर, लाइक कि कोई भी ऐप हुआ जहाँ पे लाइव मॉक्स होते होंगे, उनके हम लोग मॉक्स लाइव सॉल्व किया करेंगे यहाँ पर आके। ये इस सीरीज़ का प्लान है। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पेपर, जो कि सीजीएल का है। 9 सितंबर को हुआ हुआ पहला शिफ्ट। इसमें लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखते हुए हम सबसे पहले ये देखते हैं इन्होंने पूछा क्या है। इसमें जो इसने पूछा है वो काफ़ी सिंपल है। इसने हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ के। हमें ये बताना है कि ए इज़ द डॉटर ऑफ के। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो ए है वो फीमेल है। मैं हर क्वेश्चन को एकदम बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं पहले तो ए का जेंडर डिटरमाइन करना है। यहाँ पे देखते हैं हम ए प्लस के। ए प्लस के ये पढ़ा हमने यहाँ पे, ए प्लस के, राइट। फिर यहाँ से हम उठकर यहाँ पे आगे चेक करेंगे क्या होता है इसका मीनिंग। ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी। तो इससे तो ये पता चलता है कि जो ए है वो इसकी मदर है, ना कि डॉटर, राइट। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, पहला आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, के प्लस ए है तो के प्लस ए मतलब के इज़ द मदर, सही है। ए इक्वल टू डी चेक करेंगे, अब ये तो श्योर है कि मदर है के, लेकिन ए का भी हमें जेंडर नहीं पता चला, तो ए का जेंडर पता करेंगे। तो ए इक्वल टू डी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो मेल है यहाँ पे, तो आपका ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा चेक करते हैं, के प्लस से तो हमें पता है के इज़ द मदर। ए का जेंडर चेक करते हैं तो ए स्लैश पी, तो ए इज़ द वाइफ, यानी ए जो है फीमेल है। ए फीमेल है एंड के इसकी मम्मी है, यानी के जो ए है वो डॉटर है के की, सही है। यानी तीसरा हमारा सही है। तो ऑप्शन 3 भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म हमने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, तो ये हमारे लिए तो काफ़ी इजी होने वाला है सिलॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है, मैं एकदम बेसिक से फिगर बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आए। नो कार्ड इज अ पार्सल। तो नो कार्ड इज अ पार्सल हम कैसे बनाते हैं, कार्ड हुआ, पार्सल हुआ, इनके बीच में हम ऐसे लाइन करते हैं एंड क्रॉस कर देते हैं, सही है। अगर आप चेक करें, यहाँ लिखा है कि ऑल कार्ड्स आर इनवेलप, तो जो कार्ड्स हैं इनको एक सर्कल के अंदर हम डाल देते हैं, इनवेलप्स, सही है यहाँ तक। फिर लिखा है सम इनवेलप्स आर बैग, तो सम इनवेलप्स आर बैग मतलब ऐसे, सम इनवेलप्स आर
बैग। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कॉन्क्लूजन्स को। इसने लिखा ऑल इन्वेलप्स कैन नेवर बी पार्सल, तो इन्वेलप्स यहाँ पे, पार्सल यहाँ पे, तो ये ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया? क्योंकि जो पार्ट इन्वेलप का कार्ड है, ऑल कार्ड्स आर इन्वेलप्स, तो जो पार्ट इन्वेलप का कार्ड है, ये पार्ट कभी भी पार्सल नहीं होगा, इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा लिखा है इसने नो कार्ड इज अ बैग, तो कार्ड और बैग के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते अभी। तीसरा लिखा है एटलीस्ट सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड, इवन डिटरमाइन नहीं कर सकते, हो भी सकता है ना भी हो, सिर्फ वन फॉलोस, आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, हम शायद चाइनीज कोडिंग में कह देते हैं। जैसे एक लिए कोडिंग डिकोडिंग का है। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसमें लिखा इन अ सर्टेन कोड, पहले हम क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ेंगे ताकि हम मिस्टेक ना करें। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हाट वेयर हाउ इज रिटन इज ए डी डी एफ एफ, वेयर देयर डेट इज रिटन इतना, विच व्हाट वे हियर इज रिटन इज इतना, हाउ इज हाउ, हमें हाउ का फाइंड करना है, तो पहले खोजते हैं हाउ है कहाँ पे। हाउ यहाँ पे, यानी ए ए डी डी एफ एफ में हाउ होगा, ए ए डी डी एफ एफ, यानी ये तो आपका कट गया और ये आपका कट गया। यहाँ तक होपफुली क्लियर, क्योंकि जो हाउ है सिर्फ इसी में है एंड इसका कोड ये है, तो बाकी दो तो कट गए, सिर्फ दो ही बचे। हमें अब दो में से कोई एक फाइंड करना है, फिर एक एलिमिनेट कर देना, सही है। अब हम क्या करते हैं, आप ध्यान देंगे इसमें वाट वेयर हाउ एंड वेयर देयर डेट में वेयर कॉमन है, वेयर कॉमन है, इनके हम कोड को देखेंगे, ए ए डी डी एफ एफ एंड डी डी जेड जेड पी पी, इसमें से हमें डी डी मिला, यानी डी डी वेयर का, डी डी वेयर का, वेयर क्या है, डी डी है। डी डी हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारे हेल्पफुल तो नहीं हुआ, लेकिन ये काम करता है, हमें सर्च करते हैं, हो सकता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें डी डी रहता। अब हम दूसरा देखेंगे, विच वाट हियर है, विच वॉट हियर, और यहाँ पे वॉट कॉमन है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे वॉट है एंड यहाँ पे वॉट है, राइट। अब इनके कोड में देखेंगे क्या कॉमन है, एफ एफ ए के एल एल है एंड ए डी डी एफ एफ, यानी एफ एफ जो कोड है वो वॉट का है, वॉट का क्या कोड है, एफ एफ है, तो एफ एफ वॉट का हो गया। एंड हमने वेयर का खोज रखा था, डी डी है, तो जो बच्चा हाउ, हाउ का क्या होगा, ए हो जाएगा, हाउ का क्या हो जाएगा, ए। ए हमने क्या क्या किया, हमने पहले देखा कि हमें फाइंड किसका करना है, हाउ का, हाउ किस में था, हमने उसको देखा। उसके बाद बाकी दो का हमें इसमें मिल गया, तो हमने हाउ का डिटरमाइन कर लिया, और एल्स हम हाउ का भी निकाल दे तो हम निकाल लेते, इसमें कोई इशू नहीं था। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इलिमिनेट कर लिया हमने पहले ही दो। आपको क्या करना है कि इलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है, हमेशा हर क्वेश्चन में इलिमिनेशन का इस्तेमाल करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, तो 4 चेक कर लेते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वो मिरर इमेज का है। मिरर इमेज के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। यहाँ देखते हैं, मिरर इमेज से क्वेश्चन कभी भी हम पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। मिरर इमेज से क्वेश्चन हम अगेन इलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऑर्डर ठीक है कि नहीं, ऑर्डर लाइक जिस ऑर्डर में ये लिखे हैं उसी ऑर्डर में लिखे हैं कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 9 3 से पहले आ गया, 9 3 जैसे इसमें लिखा वैसे इसमें भी आ गया। मिरर की आपको क्वालिटी पता होगी, जो मिरर होते हैं उनमें लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी जो लेफ्ट लिखा होता है वो राइट में अपीयर होता है, आपका लेफ्ट हैंड राइट में अपीयर होता है एंड राइट हैंड आपका लेफ्ट में अपीयर होता है, तो लेटरल इन्वर्जन होता है इसमें। यहाँ पे तो कोई भी लेटरल इन्वर्जन नहीं हुआ, तो ये तो आपका इसी तरह रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा अगर आप देखते हैं इसमें एन सही आ गया, तो एन रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर दूसरा ऑप्शन, तो यहाँ पे एफ एंड टी जो है उल्टा बने हैं। एफ एंड टी कैसे बने, उल्टा, लाइक ऊपर से नीचे बने हैं। जो प्लेन मिरर होता है उसमें ऐसा कोई भी गुण नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस मिरर को हम नीचे लगा दें, तो उसमें लेफ्ट से राइट कोई सीन नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर से नीचे लेटरल इन्वर्जन होगा। लेकिन अगर मिरर साइड बाई साइड खड़ा है, ऐसे खड़ा है अगर, तो जो हॉरिजेंटल प्लेन है उसमें सिर्फ चेंजेस आते हैं, वर्टिकल प्लेन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। आपका दूसरा इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें एफ एंड टी उल्टा बना, तो आपका ऑप्शन 3 आ जाएगा। ये सारे आप 2-3 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे, जब आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा, अच्छा यहाँ पे टी ऐसे बना है, यहाँ पे कुछ आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ उल्टा बना है, कुछ यहाँ पे कुछ बना है, यहाँ पे आपका एन उल्टा बना है, मतलब एन सीधा बन गया तो जो उल्टा बनना चाहिए था, यहाँ पे 9 3 सीधा बन गया, तो आप ऐसे खुद आपको दिखने लग जाता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे सीन हुआ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा लेटर क्लस्टर से है। लेटर क्लस्टर काफ़ी ईजी होते हैं, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
एम ई के है, एम ई के का एन वी पी दिया, तो एम का एन दिया है, ई का वी दिया है एंड के का पी दिया। तो हमने जब वर्ड वो पढ़ रहे थे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग, तो उसमें हमने अपोजिट्स का इंपॉर्टेंस देखा था, उसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। एम का एन अपोजिट होता है, ई का वी अपोजिट होता है, के का पी अपोजिट होता है। उस तरह जे का क्या होता है, क्वीन होता है, जैक एंड क्वीन, राइट। डब्ल्यू का क्या होता है, डी होता है, डोंट वरी। एच का क्या होता है, हाई स्कूल होता है, एच एस, राइट। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, काफ़ी सिंपल था। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज सीरियल में उतना अधिक नहीं पूछते हैं, लेकिन नंबर सीरीज कभी टफ भी बन सकता है, कभी इजी बन सकता है। इसमें देखते हैं हम, 1 का 3 हुआ, 3 का 10 हुआ, 10 का 41 हुआ। तो ये नंबर कैसे, ये सीरीज कैसी है, तो ये सीरीज इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बड़े बड़े मार्जिन से इंक्रीज कर रही है, यानी सीरीज मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हमने बेसिक वीडियोज़ में देख रखा, आप वहाँ से इसको कवर कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है ये, तो हम मल्टीप्लाई जो भी फाइंड करते हैं, हम पहले इससे नहीं फाइंड करते हैं, हमेशा हम इधर कहीं से फाइंड करते हैं, राइट। तो 10 41 का क्या रिलेशन है, तो 10 इंटू 4 प्लस 1, ये मुझे समझ में आ रहा है कि 41 बन रहा है। उससे 3 और 10 का देखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1, तो मुझे अब ऑर्डर दिख गया 1 इंटू 2 प्लस 1, यानी पहले 1 इंटू 2 हुआ, 3 इंटू 3 हुआ, 10 इंटू 4 हुआ, फिर ये इंटू 5 हो जाएगा। 41 इंटू 5 इज 205 एंड प्लस 1 इज 206। ऑप्शन 3 सही है। 206 इंटू अगर आप 7 करेंगे फिर प्लस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका। 206 इंटू अगर 6 करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा मैथमेटिकल सीरीज का है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे हमने वीडियोस डाल रखे हैं, तो आपको अगर बेसिक कवर करना हो तो आप वहाँ से कर लेंगे। इस पे तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटरचेंज करना, प्लस एंड माइनस इंटरचेंज होते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन इंटरचेंज होते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी में सेम ही आते हैं हर बार, तो आप वहाँ से भी इसको रट सकते हैं कि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ के टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो 5 + 4 हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए पूरा। 5 + 4 इंटू 9 माइनस 80 डिवाइड बाई 10। रूल हम बोर्ड मास का फॉलो करेंगे। ये आपका 8 हो गया, ये आपका 36 हो गया। 5 प्लस, इसमें से आपने घटा दिया 28 आ गया, 28 + 5 इज 33। ठीक है। आप इसको आप ऐड करके भी घटा सकते हैं, या फिर आप 5 माइनस 8 करके -3, आप फिर इसमें आप -3 कर देंगे तो भी आप कुछ भी करें चलेगा। प्लस एंड माइनस का जो ऑर्डर होता है वो सेम ही होता है, बट गलत नहीं करना है। गलत नहीं करेंगे आप हर बार, इसलिए आप पहले प्लस कर लें फिर माइनस कर लें, क्योंकि नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ आते हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज को हम बाद में करेंगे। लेटर से, बट ये क्वेश्चन जो इजी लग रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एल से यहाँ ऐसे कुछ टूट रहा है, राइट। फिर यहाँ पे एस से टूट रहा होगा, बट इसे हम बाद में आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर का है, मैं रीअरेंज करना है। तो नाइट मेयर्स लिखा है, नाइट मेयर्स, तो नाइट मेयर्स को हमें रीअरेंज करना है द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको करने का जो बेसिक तरीका है वो काफ़ी सिंपल है कि आप नाइट मेयर्स को पहले आप लिख ले एक बार, NIGHTMA। अब आप आराम से धीरे धीरे लिखें, बिना धीरे धीरे मतलब ये नहीं कि एकदम स्लो स्लो लिखें, बट बिना कोई मिस्टेक किए। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि ए पहले आया होगा, फिर ई आया होगा, फिर GHI, ऐसे जो भी आया होगा आप लिख ले पहले। तो AEGHIMNRST। ऐसे लिखने से ये हम इंश्योर हो जाते हैं कि हमने कोई भी लेटर्स छोड़ा नहीं, क्योंकि जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे भी दिख रहे हैं, तो हम इससे श्योर हो जाते हैं और हम यहाँ पे मैच कर पाएंगे। इसने पूछा है कितने अनचेंज्ड रह गए हैं, तो आप अगर ऑब्जर्व करते हो जी और एच अनचेंज्ड है, आई भी अनचेंज्ड है, एम भी अनचेंज्ड है, बस यही अनचेंज्ड है, तो 4 अनचेंज्ड रह गए हैं। आपको 4 एक जगह ही दिख गए हैं, GHIM। आपका आंसर मिस्टेक नहीं होगा पहली बात तो, और दूसरी बात आप श्योर रहेंगे मैंने सही किया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अब। तो ये वर्ड सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ आते हैं। तो वाई जेड यू हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई है, आई का एम हुआ है, आई के बाद इन्होंने कुछ लेटर छोड़े हैं, 9 हो गया। अच्छा, ये बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जांपल STU, यहाँ पे वी वाला होगा तो वी वाले ये नहीं है, फिर SSS, फिर यहाँ पे देखते हैं एम के बाद। अच्छा, सीरीज में पहले वाले में 1 ऐड हुआ, दूसरे वाले में 2 ऐड हो रहा है, तीसरे वाले में 3 है, चौथे वाले में 4 ऐड हो रहा होगा। ये रूल है इसका। फॉर एग्जांपल एस में +1 किया तो टी आया, टी में +1 किया तो यू आया, यू में +1 किया तो वी आया। लेकिन जो एस वाला पोजीशन है ये वाला, इसमें +1 हो गया,
जो m वाला है उसमें +2 हो रहा है, m इज़ 13 राइट, तो 13 में +2 किया तो 15 o हो गया, 15 में +2 किया तो 17 q हो गया, 17 में +2 किया तो s आ जाएगा 19, तो s वाला सही है, ये गलत हो गया। उसी तरह फिर आप n पे आते हैं, इस पे आइए n पे, में आप +3 करते हैं तो 16, n इज़ 14 +3 इज़ 17, 17 इज़ q, q में अगर आप +3 करते हैं 20 आता है जो कि t होता है, 20 में आप +3 करते हैं तो w आता है, तो w इसमें नहीं है, आपका पहला ऑप्शन सही है। लॉजिक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इसमें +3 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा होगा। यहाँ पे फिगर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, सीजीएल के हर पेपर में 2 क्वेश्चन मिनिमम तो आ जाते हैं। फिगर सीरीज पे हमने अच्छी अच्छी वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप वहाँ से आप फिगर सीरीज को देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन फिगर दैट व्हेन पुट इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। फिगर को हमें लॉजिकली कंप्लीट करना है। हमने पढ़ रखा है जो फिगर सीरीज होता है इसमें सिर्फ 2 ही रूल फॉलो होते हैं। रूल कौन से होते हैं, तो जो ए से जो बी फॉलो कर रहा होता है वही रूल हमारा सी से डी फॉलो कर रहा होता है। जो रूल हमारा ए से बी फॉलो कर रहा होता है वही रूल हमारा सी से डी फॉलो कर रहा होता है, एंड जो रूल हमारा बी से सी फॉलो कर रहा होता है वही रूल हमारा डी से ई फॉलो कर रहा होता है। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है ये तो हमने वीडियोज में बता रखे हैं, तो आप वीडियोज में जाके चेक कर लेंगे। फिर दूसरा रूल क्या होता है, जो ए से बी कर रहा होता है, लाइक कोई पैटर्न बन रहा होता है इनका आपस का पैटर्न, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, एक लीनियर पैटर्न होता है। इसे हम चेक करते हैं क्या पैटर्न है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं सर्कल को, तो सर्कल यहाँ से उठकर यहाँ आ गया इस फिगर में, ये उठकर यहाँ चला गया, ट्राइंगल यहाँ चला गया, ये ऊपर, एंड ये यहाँ पे। सिंपल रूल है। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं सर्कल यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, फिर से वही चीज़ हो रहा, फिर ये सर्कल यहाँ से उठ के ऊपर चला गया, तो अब ये सर्कल उठकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा सेंटर में, सही है। ये ट्राइंगल ऊपर चला जाएगा। तो फिगर देखते हैं कोई है क्या। सर्कल और ट्राइंगल वाला सिर्फ एक ही फिगर है, ऑप्शन है सही है आपका। सर्कल उठकर यहाँ से सेंटर पे आ गया एंड ट्राइंगल यहाँ से उठ के ऊपर चला गया, सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 राइट। 12 इज सिलोजिज्म। हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। सम टीयर्स आर ड्रॉप, तो सम टीयर्स आर ड्रॉप, all drops are streams, and all some drops are stream, not all drops. Some drops are stream and all streams are river. All streams are river. तो ये क्वेश्चन लेकिन हमारा फिगर बन जाएगा, हम कंक्लूजन को पढ़ेंगे। तो ऑल टीयर्स के नेवर बी रिवर, ऑल टीयर्स के नेवर बी रिवर्स। अगर आप इसमें डायग्राम ड्रॉ नहीं भी करते तो भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे सारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे निगेटिव के बारे में तो कुछ कंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं। लाइक सीओटी में हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, सही है। दूसरा देखते हैं, सम ड्रॉप्स आर रिवर। तो ये जो ये ड्रॉप्स का पार्ट है जो शेडेड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम, तो ये जो पार्ट है इनका वो रिवर भी है, सही है। ऑल टीयर्स बिंग स्ट्रीम्स ए पॉसिबिलिटी, ऑल टीयर्स बिंग स्ट्रीम्स ए पॉसिबिलिटी, हाँ सही बात है, हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी की बात की इसने, किसी बात की पॉसिबिलिटी की, सीओटी की बात नहीं की। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो दूसरा और तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। मेरे में से क्वेश्चन है, इसे हम चाहे तो फास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा आई जी एफ सी डी होना चाहिए, तो आई जी एफ सी डी देखिए यहाँ पे जो एफ है वो सीधा बन गया तो उसको आपने पूरा काट दिया, यहाँ पे डी सीधा बन गया तो उसको आपने पूरा काट दिया। आई जी एफ सी डी ये भी सही है। आई जी, इसमें जो आपका आप चेक करेंगे इसमें क्या मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल इसमें सी सीधा बन गया, राइट, तो आपने इसको काट दिया। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना था, सारे के सारे कुछ ना कुछ सीधा बन रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इसमें जी सीधा बन गया, मतलब हाँ इसमें भी जी, इसमें भी जी, दोनों में जी सीधा बन गया, राइट, और इसमें आपका सीधा सीधा बन गया। आगे चलते हैं, नंबर 13 14 पे चलते हैं। कोड लैंग्वेज है, एन ए एम ई है, तो कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो इससे पहले प्रैक्टिस आ चुका है, उसमें हमने इसको सॉल्व कर रखा है, बट फिर भी हम इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनका नंबरिंग लिख देता हूँ, इनको मैं लेटर लिखने के बजाय इनका डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ। एन का क्या होता है, तो 14 होता है। ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, एंड ई का 5 होता है, राइट। एफ एन बी ओ का मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे 6 हो गया, 14 हो गया, बी इज 2 एंड ओ इज 15। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो 14 में +1 होकर यहाँ पे 15 लिख दिया गया, 1 में +1 करके यहाँ पे 2 लिख दिया गया, 13 में +1 करके यहाँ पे 14, 5 में +1 करके यहाँ पे 6 लिख दिया गया, +1 करके अपोजिट लिख दिया गया, तो यहाँ पे नेल है। तो एन का तो पीछे यहाँ पे ओ आ जाएगा, ए का यहाँ पे बी आ जाएगा, आई का यहाँ पे जे आ जाएगा, एल का यहाँ पे जे के एल एम आ जाएगा, एम जे बी ओ।
MJBU आपका ऑप्शन 2 है, होपफुली आपका ये सही था। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका सीरीज का ही है, अल्फा न्यूमेरिक का जो भी सीरीज बोलते हैं, मिक्स सीरीज है बेसिकली है। तो यू का ई हुआ ई यू ई, यानी यू भी डब्ल्यू एक्स, नेक्स्ट वाई आ जाएगा, तो जेड आपका कट गया। ई के बाद आपका जी बना है, तो +2 हुआ, +2 हुआ, फिर +2 हुआ, तो +2 के एम आ जाएगा, राइट। तो वाई और एम आपका सही है। फॉर एग्जाम्पल ई इज़ 5, जी इज़ 7, आई इज़ 9, के इज़ 11, 13 आ जाएगा, 13 इज़ एम। तो ये जो नंबर है प्लेस वैल्यू, इनकी नीड नहीं है। 88 है, 84 है, 80, ये तो बस घट ही रहना है। हाँ, इससे भी कर लेते, 72 आता, ये दोनों कट जाते हैं आपका। इन दोनों में आपको एक फाइंड करना था, आपने वाई फाइंड कर लिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 ये नंबर एनालॉजी है। हमने अब तक 15 क्वेश्चन कर लिए थे ना, हमने ऊपर शायद एक क्वेश्चन छोड़ा, हम यहाँ पे आ गए फिर 16 पे। 19 is related to 209, 27 is related to 297, तो 27 इंटू 10 270 प्लस 27, 27 इंटू 11 है ये 19 इंटू 11 है, तो 61 इंटू 11 में करना है। 610 प्लस 61, 671, ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 लेटर Q, J, V, T, L and A are written on different faces of a dice. Two positions of these dice are shown in the figures below. Find the letter on the opposite face of Q. Q के opposite face को find करना है। Q आपका यहाँ पे, Q आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे Z, तो देखिए V यहाँ पे कॉमन है, राइट। V यहाँ पे कॉमन है, V यहाँ पे कॉमन है। मैं आपको ये लगी क्वेश्चन तो आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, बट मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। V के साथ आपको क्या क्या दिख रहा है? इस वाले फिगर में Q और Z दिख रहा है, एंड इस वाले फिगर में आपको T और L दिख रहा है, राइट। अगर आप चाहें तो आप एक वो सर्कल बनाएंगे, तो V फॉर एग्जांपल V Z Q V L T, राइट। हमने यहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट किया, मतलब सेमी सर्कल करो, सर्कल स्टार्ट किया ऐसे, तो आपको जो दिख रहे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। Q के ऑपोजिट T है, Z के ऑपोजिट L है। V का ऑपोजिट क्या होगा? ये चार तो आ गए, जो एक बच्चा होगा वो V का ऑपोजिट होगा, A बच्चा है तो A इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो डाइस का रूल है वो रूल काफ़ी सिंपल है, जो फेस कॉमन होता है उस कॉमन फेस को आप रख देते हैं, तो जो बाकी दो फेस बचते हैं वो एक दूसरे के कॉमन होते हैं, लाइक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Q के ऊपर जो आ रहा है, लाइक Q के यहाँ से जो आ रहा है वो T हो गया, जेड के जो ऐसे आ रहा है वो एल आ रहा है, तो ये दोनों फेस आपस में अपोजिट्स होंगे। तो क्यू को तो आप देखेंगे तो हम बता देंगे टी होगा, क्योंकि यहाँ पे वीक वीक कॉमन है। लेकिन मतलब वो ये सर्कल की तरह अरेंज करने वाला तरीका ये होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 18 पे। इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग नंबर पेयर्स द सेकंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट। आप ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन को, हम बताना इसमें बेसिक नंबर एनालॉजी में बताने कौन सा इसमें डिफरेंट है, तो हम नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये सारे नंबर 300 के आसपास हैं, सारे नंबर 100 से 150 के आसपास है, राइट। तो किसी भी एक नंबर को आप बेस मान लेते हैं, 100 को इसको आपने बेस मान लिया, राइट। मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कैसे हम तुक्का मारते हैं, तुक्का नहीं मारते हैं, कैसे हम डिकोड करते हैं बेसिकली। यहाँ पे 101 है, राइट। 101 का 317 है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जब ये वो नंबर ऊपर जा रहा है, 152 हो रहा है, या फिर जब 119 हो रहा है, या फिर जब 92, जब ये तो नीचे आ गया, राइट। जब भी ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला नंबर भी ऊपर जा रहा है, 317 भी बढ़ के 358 हो रहा है, 358 यहाँ पे 335 भी हो रहा है, यहाँ पे 317 से बढ़ के 355 हो रहा है। जब भी वो 101 से ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, जब वो 101 से नीचे जा रहा है तो ये भी 101 से नीचे जा रहा है। तो आप पहले इनके बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो इनके बीच में 9 का डिफरेंस है, एंड इनके बीच में भी देखेंगे तो आप 9 का डिफरेंस है। इनके और इनके बीच में 18 का डिफरेंस है, 119 और माइनस 101 में 18 का डिफरेंस है। सिमिलरली 335 माइनस 317 इज 18। ये सिंपल एडिशन का लॉजिक लगा, सिंपल एडिशन का लॉजिक लगा। जो सिंपल एडिशन का लॉजिक होता है ये सबसे टफ होता है फाइंड करना, क्योंकि हमें बहुत आदत हो गया होगा कॉम्प्लेक्स 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 ऑपरेशन को ढूंढना, कि हम एडिशन को भूल ही जाते हैं। तो इसमें सिंपल नंबर ऐड हो रहा है, जैसे कि अगर 101 में अगर 51 ऐड हुआ तो 152 आया, तो इसमें भी 51 ऐड होना चाहिए था, 551, तो यहाँ पे 368 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 358 लिखा है, राइट। ये आपका डिफरेंट है, गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये आपका 19th क्वेश्चन है। ये भी एक फिगर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिगर सीरीज हमने अभी ऊपर किया। मैं रूल्स तो पता है, तो इसमें मैं रूल्स नहीं बताऊंगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सही है। आप ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी एक पोजीशन को आप पकड़ के ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ए यहाँ से यहाँ गया, सही है। फिर ए जो है यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ए यहाँ से यहाँ चला गया, फिर ए अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो पता करना पड़ेगा हमें कि ये फिर कहाँ गया। डी यहाँ से अंदर गया तो ए भी यहाँ से अंदर जाएगा। सी भी यहाँ से अंदर गया, राइट। बी भी यहाँ से अंदर गया तो ए भी यहाँ से अंदर जाएगा। ए सेंटर पे आ जाएगा। चेक करते हैं, ए सब पे सेंटर पे आ गया। तो ए तो सब पे सेंटर पे है, बस इसमें ये कट गया आपका। आगे चलते हैं हम। हाँ, अब बाकी किसी को चेक कर लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोजीशन चेंज है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन आएगा। तो यहाँ पे वो आता है जो सेंटर पे है। ई यहाँ से अंदर यहाँ पे गया, डी यहाँ से यहाँ पे गया, सी भी यहाँ से यहाँ पे गया, तो अब बी भी यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो बी यहाँ पे होगा, राइट। ये आपका रॉन्ग हो गया। और ये तो आपको पता नहीं क्या ही बना, ये तो रॉन्ग हो गया आपका इसी तरह। ये तो एक उल्टा बन जा रहा है ना, तो ये तो गलत है इसी तरह। आपका ऑप्शन 2 सही है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, हमें इंटरचेंज करना है फिर सॉल्व करना है। तो 4 and 15, 4515 की जगह यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ पे 903 हो जाएगा। ये 903 हो गया। माइनस हो जाएगा यहाँ, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 391293 हो जाएगा। माइनस 821 हो जाएगा, सही है। तो 821, 821 उधर से बच जाएगा 80, और यहाँ पे 82 हो जाएगा 82। इसमें ऐड कर देंगे आप, तो 5731 1375 आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। काउंटिंग फिगर्स इसे हम बाद में करेंगे। काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन आप कितने भी स्मार्ट हो, आप गलत कर सकते हैं। यहाँ आते हैं नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी ईजी होता है, मतलब ईजी तो होता है बट टफ भी होता है। बट नंबर एनालॉजी हमने इतना वीडियो सुना रखे हैं कि ईजी लगने लग गया। यहाँ देखते हैं 31 × 5 कुछ हो रहा है, 47 × 5 नहीं हो रहा। लेकिन आप ऑब्जर्व करते, जो हमने पहले ऑब्जर्व किया था 31 and 47 आसपास के नंबर हैं। उसी तरह 152 and 168 भी आसपास के नंबर। 31 से 47 बढ़ रहा है, तो भी यहाँ से यहाँ बढ़ ही रहा है। जिसमें हम सिंपल एडिशन का लॉजिक एक बार चेक करते हैं, ताकि ये ना लॉजिक हो। अगर ये लॉजिक होगा तो सारा मैथ करना बेकार हो जाता है। लॉजिक सबसे ईजी होता है, तो इसलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। 31 में +16 हुआ, तो इसमें भी +16 हुआ, तो सिंपल लॉजिक था। सिंपल ऐड हो रहा है, जितना नंबर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है उतना नंबर वहाँ से वहाँ बढ़ रहा है। तो 66 कितना हो, तो 47 में अगर आपने 19 ऐड किया तो 66 आ गया। तो आप 168 में भी 19 ऐड कर लेंगे, तो आपका इसमें अगर आप 20 ऐड करें तो 188 आता, -1 कर दिया तो 187 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, तो the question contains pair of words that are related to each other in a certain way. There, three of the following four word pairs are alike, as these have the same relationship and thus form a group. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है वर्ड एनालॉजी का। इसका जो इजी लाइक जो और क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत टफ आते हैं। लाइक सबसे टफ यही होता है, क्योंकि इसमें मीनिंग पूछने लगता है, जनरल अवेयरनेस पूछने लगता है, कुछ ही पूछ लेता है इसमें। बट ये जो पेपर है, ये जो शिफ्ट है, ये सबसे ईजी था रीजनिंग का। हेक्सागोन का 8 साइड नहीं होता, ट्राइंगल का 3 साइड होता है, सही है। पेंटागन का 5 होता है, स्क्वायर का 4 होता है, हेक्सा का 6 होता है। फिर हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेका, डोडेका, ट्राइडेका, टेट्राडेका, पेंटाडेका, हेक्साडेका, मतलब गॉन गॉन सब ऐड होगा। तो जो हेक्सागोन, इसका 6 साइड्स होते हैं, राइट। हमने ये बचपन में रटा था, ये भी आपके सीजर के पेपर में काम आ रहा है। यहाँ देखिए 149, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज डेट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर नंबर। तो यहाँ भी हम सेम लॉजिक को पहले चेक करेंगे कि कहीं एडिशन तो नहीं, बेसिक एडिशन। क्योंकि 149 यहाँ से जब बढ़ रहा है, तो ये भी यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, इसलिए हम इनके बीच का गैप भी चेक कर सकते हैं। लाइक गैप चेक करना है फिर, या फिर इनका सब्ट्रैक्शन चेक करना। 168 में से अगर आप 49 घटाते हैं तो 19 आएगा, राइट। 232 में से अगर आप 213 घटाते हैं तो 19 ही आएगा। कहीं लॉजिक सिंपल है, जितना इधर से इधर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, उतना ही उधर बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल इसको चेक करते हैं 149 162, तो इसको चेक करते हैं 168 से 6 घटा, इसमें से भी 6 घटना चाहिए था लेकिन नहीं घट रहा। 137 चेक करते हैं, इसमें से 12 घटा, तो इसमें से भी 12 घटना चाहिए था, तो इसमें नहीं घटा। 153 को चेक करते हैं 149 से, 149 में 4 ऐड हुआ, तो 213 में भी 4 ऐड होगा, 217 आ रहा। ये सेट कर जा रहा है। सिंपल एडिशन का लॉजिक आ रहा है, इसलिए काफ़ी ईजी है, वरना इसमें टफ टफ क्वेश्चन बनते हैं।
आगे देखते हैं। Six numbers 21, 22, 23, 24, 25, 26 are written on different faces of dice. Three positions of these dice are shown in the figure. Find the number on the face opposite to 24. 24 आप ढूंढ लिए कहाँ पे, 24 यहाँ पे है, बस यहीं पे है। इसमें आप अगर ऑब्जर्व करें 25 एंड 22 कॉमन, 25 एंड 22 कॉमन है, तो जो फेस बच जाता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो 21 एंड 24 एक दूसरे के ऑपोजिट है। डाइस की जो वीडियो है वो लाइक चैनल पर अपलोडेड है, उसमें हमने सारे रूल जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं प्लस जो एग्ज़ाम से भी ऊपर एक क्वेश्चन है एक दो, वो भी हमने कर रखे हैं, तो आप वहाँ से चेक कर लेंगे। अब जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं उन्हें हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लेटर सीरीज छोड़ रखा है, तो लेटर सीरीज करेंगे सबसे आसान तरीका, लाइक सबसे बेसिक तरीका होता है, लाइक जो बच्चे भी सीख जाए, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, फिर हम एक लाइक फास्ट वे में भी कर लेंगे। बेसिक ये होता है कि हम इसे काउंट कर लेते हैं इसमें कितने नंबर्स हैं, फिर हमने अपने जो बेसिक वीडियो में पढ़ रखा था कैसे हम डिवाइड करते हैं, उस पैटर्न में हम डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो मुझे दिख रहा है कि एल से एस तक है, एल से एस तक है, तो मैं एल से एस तक लिख देता हूँ, एल, फिर पी है, फिर डैश है, फिर क्यू है और एस है, ठीक है। फिर सेकेंड में क्या है, तो डैश है, के है, डैश है, फिर पी है, फिर डैश है एंड एस है। अब मुझे सारे गैप्स तो दिख ही गए। अब मुझे यहाँ पे एल, यहाँ पे मुझे के भरना है, यहाँ मुझे पी भरना है, यहाँ पे एल भरना है, यहाँ पे पी भरना है, यहाँ पे क्यू भरना है, राइट। तो मैं भर देता हूँ फिर से। तो जो पहला गैप है उसमें मुझे के भरना है। मैं जो लेटर सीरीज होता है इसका हमेशा हम लोग पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि पीछे से हमें जल्दी डिफरेंस दिख जाता है। बट मैं आपको स्टार्टिंग में भी सिखा रहा हूँ कि आगे से भी कर ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे के हो जाएगा, फिर आपका पी हो जाएगा, फिर आपका एल हो जाएगा, फिर आपका पी हो जाएगा, फिर आपका क्यू हो जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया, फिर आगे चलते हैं, फिर आपका एल आ जाएगा, फिर आपका पी आ जाएगा, फिर आपका एस आ जाएगा, फिर आपका के आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा। ये आपका आंसर है पूरा, जो कि ऑप्शन 1 से मैच कर जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं, के पी एल पी क्यू एल पी एस के पी, ये सारे के सारे मैच कर जा रहे हैं। बट हमने सीखा था लेटर सीरीज हमेशा हम लोग पीछे से फिल करते हैं, क्योंकि पीछे से जल्दी मिल जाते हैं हमें। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था काउंटिंग फिगर था, राइट। काउंटिंग फिगर, ये क्वेश्चन था। काउंटिंग फिगर का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बता रखा है कि कैसे हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। काउंट हमेशा या तो हम लोग लेफ्ट से राइट करते हैं, या फिर टॉप से बॉटम करते हैं, या फिर एक जो होता है कि जो सिंगल सिंगल एज वाले कितने फिगर हैं, डबल एज वाले कितने फिगर, वो एक पैटर्न होता है, राइट। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पहले फॉलो करें, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है। तो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ट्राइंगल्स, हम स्क्वायर्स को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ट्राइंगल्स को काउंट करेंगे, ठीक है। मैं क्या क्या करता हूँ पर्सनली, मैं ना फिगर को प्लेन्स में डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कैसे लाइन खींच दूँ, तो मुझे पता है कि जो इसके ऊपर के ट्राइंगल है वो नीचे वाले को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, और नीचे वाले को ऊपर वाले अफेक्ट नहीं कर रहे, राइट। मैंने वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया, मैं पहले ऊपर वाले को काउंट कर लूँगा एंड फिर नीचे वाले को काउंट करूँगा। तो मैंने आपको सिखा रखा था कैसे लर्न कर लेते हैं कि जब भी ऐसा फिगर बनता है इसमें 4 बनते हैं, राइट। इसमें से 4 बनते हैं, तो यहाँ पे ऐसा फिगर बना तो 4 तो बनेंगे, प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनेगा, तो यहाँ पे इसमें तो 5 बन जाएंगे टोटल, राइट। इसमें 5 बन जाएंगे। हमने ये पहले भी सीख रखा था, जब भी फिगर ऐसा बनता है तो इसमें हमेशा 3 बनते हैं, एक एक, दो और एक बड़ा वाला 3, राइट। यहाँ पे इसी का अपोजिट बना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गए, यानी इसके ऊपर, इस प्लेन के ऊपर कितने हैं, 8 हो गए। नीचे आते हैं, अब नीचे आप किसी भी साइड से काउंट स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से काउंट स्टार्ट कर देता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये बड़ा वाला वापस से 4 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 8 और ये ऐसे 9 हो गया, राइट। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। सारा फिगर कंप्लीट हो गया, हमने ऊपर से नीचे देख लिया। 13 प्लस 8 इज 21, जो कि आपका ये ऑप्शन सही है। तो इस फिगर को मैंने कहा, लाइक ये जो आपका रीजनिंग का मॉक था, इसको मैंने काफ़ी धीरे धीरे सॉल्व किया ताकि आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। होपफुली आपको सारे आ गए होंगे, एंड अब आप खुद इसको फास्ट वे में कर सकते हैं ताकि आपका फास्ट फास्ट सॉल्व हो। तो वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको उन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा जो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको करने तो सारे चैप्टर हैं, लेकिन आपको सबसे पहले किन चैप्टर्स को करना है, किन चैप्टर्स पे आपको अधिक टाइम देना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्लड रिलेशन में सिर्फ एक चीज़ पढ़ना है, सिर्फ आधे घंटे पढ़ना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले कोडेड को पढ़ें, पहले आप इसको पूरा कंप्लीट कर लें एंड उसके बाद आप कुछ और पढ़ें।
कोरेट को आप पहले पढ़ें एंड बाकी आप ब्लड रिलेशन को बाद में पढ़ें। सीजीएल के लिए कोरेट इंपॉर्टेंट है। सीएचएसएल के लिए कोरेट और फोटोग्राफ वाला इंपॉर्टेंट है, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ। होपफुली आप इसको करेंगे। सिलोजिज्म लाइक मैं इसको डबल स्टार करता हूँ, ब्लड रिलेशन को मैं सिंगल स्टार देता हूँ। लाइक ब्लड रिलेशन से अधिक इंपॉर्टेंट सिलोजिज्म है। कोडिंग डिकोडिंग मैं इसको 2 स्टार करता हूँ। लेटर क्लस्टर 1 स्टार है आपका। मिरर इमेज सीजीएल के लिए 1 स्टार है। 1 एंड हाफ कर लेते हैं, 1 एंड हाफ। मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 एंड हाफ स्टार। रैंकिंग एंड ऑर्डर 1 स्टार। इन चैप्टर्स को आपको पहले कर लेना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ये सारे सीरीज वाले। इनमें फिगर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। फिगर सीरीज को मैं यहाँ पे 2 स्टार कर देता हूँ। बाकी सारे 1 स्टार हैं, यानी आप सीरीज को कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस का चैप्टर समझ सकते हैं। 5 या 6 क्वेश्चंस आपके सिर्फ सीरीज से ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वो है एनालॉजी। एनालॉजी को मैं आपको 4 स्टार कर देता हूँ। 4 स्टार नंबर एनालॉजी है एंड 1 स्टार वर्ड एनालॉजी है। डाइस फॉर सीजीएल 1 एंड हाफ स्टार है। 1 एंड हाफ स्टार है, राइट। 2 स्टार नहीं है बट 2 स्टार के पास है। फिगर काउंटिंग ये 0 से 1 स्टार है। 0 से 1 स्टार। लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप ये कभी कर ही नहीं पाएंगे। फिगर काउंटिंग में टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको पढ़ें अभी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप खुद से इन पे टिक मार्क्स मार लें कि आपको ये चैप्टर्स आते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपको अगर आपने सिलोजिज्म पढ़ लिया, वीडियो लेक्चर देख लिए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आप इस पर टिक मार लें कि मेरा ये हो गया। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएँ, कोडिंग डिकोडिंग कर लें, उसको टिक मार लें। डेटा क्लस्टर आपका हो जाए तो उसको टिक मार लें। एंड जिन चैप्टर्स में आपको टाइम लग रहा है या फिर जो चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं हो पा रहे, उन पे आप सर्कल कर लें कि इसको मुझे अभी बाद में करना है, फिगर सीरीज मुझे बाद में करना है, लेटर सीरीज मुझे बाद में करना है। डाइस का फिगर काउंटिंग नहीं आ रहा तो ऐसे कर लें। इनमें मेरा डाउट बाकी है। अगर कोई चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो उसके वीडियोस लेक्चर यहाँ पड़े हुए हैं चैनल पे, आप वीडियोस देख सकते हैं प्रैक्टिस वाले। आपको बेसिक्स से पढ़ना है तो बेसिक्स के भी वीडियोस हैं यहाँ पे। एंड आप चाहे तो बूस्ट लाइक हमने अब रैंक बूस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपके रैंक को बूस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।